तो टाइम हो गया है जी यहाँ पे 1 बजे का और बच्चों ने आना है 1:30 बजे, ठीक है। और आधा घंटा है, मतलब कि आधे घंटे में मुझे खाना जो है वो रेडी करना है। तो चलिए अभी फटक से चलते हैं किचन में और चल के अपना जो खाना है वो रेडी करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कब तक मेरा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। तो टाइम बहुत कम है और जल्दी में समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने फटाफट जो है ना वो चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि अगर मैं सालन बनाऊँ तो उसके साथ मुझे फिर साथ में ज़ाहिर आटा गूंदना पड़ेगा, रोटियां बनानी पड़ेंगी, तो वो डबल काम हो जाएगा। तो इतने कम टाइम में फिर मैंने यही सोचा कि जल्दी से थोड़े से चावल जो है ना वो चिकन डाल के उसमें बना लेती हूँ और ये है कि जल्दी भी हो जाएगा और बच्चों के आने से पहले रेडी भी हो जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरीन ने अभी तक सलाम ही नहीं ली। तो असल में मेरा यही था कि मैं वॉइस ओवर करूँगी, फिर मैंने कहा कि चलो अभी स्टार्ट से जो क्लिप था 1-2 मैंने कहा कि वो ऐसे ही जाने दो, फिर उसके बाद जो है अपनी वॉइस ओवर स्टार्ट कर लूँगी। तो बस ये था कि आज सुबह से पहले तो मैंने ब्लॉग शुरू नहीं था किया और ना ही कुछ सोचा हुआ था कि आज पकाना क्या है। असल में हस्बैंड भी थोड़ा लेट के हैं आज और टाइम जो है वो पता ही नहीं चलता। अक्सर जब भी वो घर पे होते हैं तो ऐसे फटाफट से टाइम गुजरता है ना एकदम से ही। तो बच्चों के आने का टाइम हो गया था, 1 बज गया था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा था जिसमें मुझे फटाफट जो था ना वो खाना तैयार करना था, क्योंकि बच्चे जो नाश्ता है ना वो शुरू से, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि बच्चे नाश्ता जो है वो प्रॉपर नहीं करके जाते हैं, या बिल्कुल ही ये होता है कि कभी चाय पी ली या पापा एक खा लिया या फिर 1 पीस ब्रेड का ले लिया, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं वो खाते हैं। तो लंच में भी जैसे 1 एप्पल ले जाएंगे या फिर बनाना वगैरह ले जाते हैं, बस यही चीज़ें होती है। और आपको पता है माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं तो इन चीज़ों में अब गुजारा नहीं होता जब तक एक दफ़ा टाइम से वो, मतलब एक टाइम का वो खाना अच्छे से प्रॉपर पेट भर के ना खा ले। तो फिर यही होता है कि उनके स्कूल से वापस आने से पहले पहले जो है उनका खाना जल्दी से तैयार करना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज नौरीन यही समझो कि तुम्हारा टारगेट है, तुमने आधे घंटे में खाना जो है वो तैयार करना है। तो आज आपके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि मैं क्या वो आधे घंटे में जो खाना है वो दोपहर का बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती। वैसे जाते हुए हस्बैंड जो है वो दही भी लेकर दे गए थे कि तुम रायता वगैरह बना लेना, और थोड़ा सा चिकन, बिल्कुल थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था फ्रीज़र में। तो मैंने सोचा कि बस अब टाइम कम है, अगर बाज़ार से लाने में और उसे साफ़ करने में तो टाइम लगेगा, तो मैं एक काम करती हूँ यही चिकन जो है ना वो लेती हूँ, क्योंकि वॉश करके ही रखा हुआ होता है तो इसी से फटाफट खाना भी बन जाएगा। बस मैंने 2-3 छोटे छोटे प्याज उठाए हैं, उनको आपके सामने वो जो कटर था, अच्छा ये जो नाइसर कटर है आपने ये देखा होगा, पूरा एक बॉक्स बना हुआ था कटिंग के लिए, लेकिन मैं इसका सिर्फ ये कटर ही यूज़ करती हूँ। पूरा जो बॉक्स है ना वो मैंने बहुत कम, कभी कभार हो गया, मैं वो भी स्टार्ट में करती थी, अब तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया नहीं किया। तो इसी कटर से मैं जल्दी जल्दी से प्याज भी कट कर लेती हूँ, बड़े आसानी से, और पतले पतले से प्याज जो है ना वो कटिंग हो जाते हैं। और ये देखिए ये थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, ये मैंने असल में रखा हुआ बच्चों के लिए था कि इनको अक्सर जो है वो मैकरोनी या फिर स्पैगेटी वगैरह बनाकर देनी होती है ना, तो इसी की छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लेती हूँ, तो फिर वो बनाकर दे देती हूँ। लेकिन अभी ये कुछ भी करने का टाइम नहीं था, तो अभी यही था कि बस जल्दी जल्दी जितना हो सकता है वो मैं सारा अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो यही होता है ना, हम ख़वातीन की ज़िंदगी ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, और ख़ास तौर पे जब आप अगर अपना डेली रूटीन से, जैसे होता है ना कि आप अगर अपने खाना पकाना या घर के काम काज से हट के ब्लॉगिंग भी करते हैं या कोई और ऐसा काम करते हैं, वो भी सारा देखना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग नहीं बनाती, फिर मैंने कहा कि नहीं, ये भी एक समझ लो कि नूरीन तुम्हारा एक ये था कि टारगेट था कि तुमने आधे घंटे में जो है ना वो पुलाव तैयार करना था। तो मैंने कहा मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और जैसा कि आपने आज का मेरा जो थंबनेल है वो भी देख लिया होगा, तो वो भी इंशाल्लाह भी मैं उस पर भी आपसे बात करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन किया, उसमें मैंने साथ ही हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था और टमाटर काट के डाल दिए। अभी मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, जिनमें मैंने नमक डाला है, कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया। मसाले भी सारे ख़त्म हुए हुए हैं, अभी जाना है, बल्कि देखो अब कब जाएंगे बाज़ार, तो फिर सारा जो ग्रॉसरी की जो चीज़ें हैं कुछ लेकर आने वाली है, कुछ जो है वो नहीं है। तो 2 चम्मच मैंने भर के इसमें जो है वो बिरयानी मसाले के भी ऐड कर दिए। बस इसी में अब मैं जल्दी से भुनाई करूँगी और साथ ही मैं फटाफट से चावल वगैरह वाश कर लूँगी और फिर अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना।
मतलब कि जो खाना है वो देखती हूँ, फिर टाइम पे होता है कि कंप्लीट नहीं। आज आप लोगों ने क्या क्या बनाया आप लोग भी ज़रूर शेयर किया करें, बल्कि डेली शेयर किया करें। इस तरह से हम सब जो बहनें एक दूसरे को देखते हैं, जो ख़वातीन या छोटी बहनें बड़ी बहनें सारे मिलजुल के एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तकरीबन हर औरत की एक टेंशन तो होती है रोज़ कि आज पकाना क्या है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है मेरे ख्याल में कि अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैं पुलाव बना रही हूँ, तो आप कुछ और बताएंगे, वो कुछ और बताएगा, तो हर किसी की अब लड़ाई कर दिया। यकीन करें सबसे पहले उन्होंने ये वाली शर्ट मेरी सिलाई करके जो सूट था वो भेजा था। इसका हालांकि मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया था गले का, और बैक साइड का गला जो है उसका भी डिज़ाइन था, बाजू पे भी था, और जो शलवार के पांचे है उसमें भी बना हुआ था। लेकिन ना भाई ने ये जो बाजू थे बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए थे। मैंने दोबारा से भेजा भाई के पास कि भाई ये बाजू बहुत ज़्यादा इसके टाइट है, तो ये थोड़े से खोल दें। तो जब उन्होंने वो खोला तो ये जिसे कहते हैं ना कि ये बगल के नीचे से करके ना यहाँ से बहुत ज़्यादा शर्ट जो है ना वो खींच रही थी, और अजीब सी मतलब कि वो अब घुटन हो रही थी इसको पहने में। बस यही था कि अब जल्दी जल्दी से मैं कपड़े चेंज कर लूँ, मैं ज़्यादा देर ये सूट पहन ही नहीं सकती हूँ इसी शर्ट की वजह से। तो बस ये तो अब बाद में करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला था वो भुन गया था अच्छे से, जो चिकन फ्रीज़ हुआ था वो भी आपने देखा कि अच्छे से खुल गया है। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं आप 1:20 हो गया था, और 1:20 पे जो है ना वो मेरा ऑलमोस्ट जितना काम था वो सारा हो गया। तो अभी चावल जो है वो भी तैयार हो गया माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। नीचे भी पानी है, तब हमने खोल दिए जी। तो अभी खाना शाना जो है वो बन गया था टाइम से ही, शुक्र है अल्लाह के। खाना सारा जो है शुक्र है अल्लाह का कि खाना शाना टाइम से सारा बनाकर बच्चे जैसे ही आए हैं स्कूल से उनको फिर कपड़े शपड़े दिए हैं, उन्होंने अपना तैयार श्यार होकर बैठ गए थे, तो खाना दिया उनको खाकर। तो अभी वो ट्यूशन चले गए हुए हैं और मैं बैठी हुई थी, तो सोच अभी मैंने व्लॉग भी अपना एडिट करके कंप्लीट जो है उनके, अच्छा जैसे ही वो ट्यूशन जाते हैं ना तो वैसे ही फ़ौरन से सबसे पहले उनके रूम में से चीज़ें समेटनी होती हैं सारी, ठीक है। तो वो मैंने समेट लिया इनके कमरे में से। तो अभी मैंने एक व्लॉग अपना एडिट करके जो है वो अपलोड किया था, जो कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। अभी मैं लेने आई हूँ बच्चों के कमरे से हेयर ब्रश, क्योंकि मेरे वाला हेयर ब्रश पता नहीं क्यों उठा के लेते हैं। इनको जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ उनको वही अच्छी लगती है। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बैठकर ज़रा आराम सुकून से बात कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह मैं ना बस अभी जैसे ही बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं तो मेरा यही काम होता है कि मैं उठ के पूरे घर में इधर उधर देख रही होती हूँ, कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं पड़ी हुई। तो चलते फिरते जो है ना वो मेरी आदत है इस तरह से ना, मतलब अम्मी की कॉल आ जाती है या बहनों की कॉल आ जाती है या किसी के साथ फ़ोन पे बात लगी हुई, इवन मैं व्लॉग बना रही, तो जब भी मैं ना इधर उधर चलते फिरते कर रही थी। तो है मैं बता रही थी आपको कि आप सब जानती हैं जब वो बच्चा मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो ख़वातीन के लिए एक स्पेशल वो ड्राई फ्रूट से हलवा बनाया जाता है ना। तो काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे करके तो उसका हलवा बना कर देते हैं। तो जब मेरे पहले 2 बच्चे हुए हैं वो तो अम्मी की तरफ हुए थे, तो अम्मी तो मुझे ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं कि वो नाश्ते में उसी का एक नाश्ता करवाती थी। और जब फिर मेरी शादी हुई है तो मैं शादी हुई है तो जाहिर सी बात है पहले 2 बच्चे मेरी अम्मी की तरफ हुए थे, फिर 2 जो छोटे वाले हैं वो यहाँ कराची आकर हुए थे। तो अयान और हुसैन जो हैं वो यहाँ आकर हुए थे। तो मैं जाहिर सी बात है शुरू से ऊपर ही नीचे जो है वो मैं रुकी थी, तकरीबन कोई एक या 2 महीना मेरे ख्याल में मैं नीचे रही होंगी, फिर उसके बाद मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी। तो मैं जब अयान हुआ था तो फिर अम्मी ने मुझे बना कर दिया था वो ड्राई फ्रूट का हलवा ना, तो फिर अम्मी ने तो मुझे ऊपर दे दिया, जैसे आसिफ ही ज़्यादातर करते थे, मेरे पास यही थे यहाँ पे। तो इन्होंने ही नाश्ता देना मुझे अम्मी बनाकर भेज दिया करती थी, तो फिर यही मुझे जो है ना वो देते थे, और सारा बच्चों को भी देखना और सब कुछ करना होता था, वो यही कर रहे होते थे। तो अक्सर इस तरह से होता था कि वो हलवा मैं खाती नहीं थी, क्योंकि मुझे वो बहुत हैवी लगता था, बहुत भारी लगता था, और अक्सर इसी तरह पड़ा रहता था फ्रिज में पड़ा पड़ा, फिर मुझे वो ना उठा कर देना पड़ता था, जैसे काम वाली को दे देती थी या कुछ भी इस तरह से। तो जब हुसैन हुआ तो जब भी इसी तरह मम्मी ने मुझे बना कर दिया था, लेकिन वो मुझसे नहीं खाया गया। तो मैंने उस टाइम मेरे पास जो काम करने वाली लगी हुई थी तो वो भी माशाल्लाह से प्रेग्नेंट थी। तो फिर मैंने कहा कि आप एक काम करो, ये हलवा जो है ना आप ले जाना, जैसे ही बेबी होगा। तो मतलब टाइम चल रहा था उसका भी, तो उन्हीं दिनों में उसको भी ज़रूरत थी। तो फिर मैंने कहा कि तुम एक काम करो, ये तुम ही खा लेना। तो वो कह रही कि ठीक है बाजी मुझे दे दे।
तो वो ले गई। तो अम्मी को पता नहीं कैसे पता चल गया था, तो अम्मी जो है ना वो रात इतना गुस्से होने लगी, इतना बोलने लगी अम्मी रात ना। तो क्योंकि मेरी कमर में अक्सर जो है ना वो दर्द, और आपको पता है जिनके सीज़र होते हैं उनके तो अक्सर ये आपने सुना होगा कि कमर में दर्द रहती है ना। ख़ास तौर पे जब ये कहते हैं कि जब ये बारिशों वाला जो मौसम होता है ना, इस टाइम पे आकर तो लाजमी जो है ना वो कमर में दर्द, टांगों में दर्द और इस तरह से रहती है। शायद पता नहीं ये सीज़र वालों के साथ ही है या फिर वो जो दूसरा मतलब कि जो नॉर्मल होते हैं उनका भी साथ इसी तरह होता है। तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे तो सीज़र हुए तो मुझे तो पता है कि मुझे दर्द अक्सर जो है कमर में और टांगों में रहती है। तो खैर वो अम्मी जो है ना वो ऐसे ही ना रात आई तो कह रही क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं अम्मी, मेरी दर्द हो रही है कमर में ना। तो अम्मी इतना गुस्से में एकदम से ऐसे बोलने लगी ना अम्मी को, क्योंकि गुस्सा था। मैंने उस टाइम तो कैमरा ऑन नहीं था किया जिस टाइम अम्मी जो है ना वो बोलने लगी। तो फिर मैंने एकदम से कैमरा ऑन कर दिया। तो मैंने अम्मी की जो बातें थी कुछ रिकॉर्ड किया। मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और जो मेरी सासू माँ है उनकी और मेरी अच्छी तगड़ी वाली जो है ना मेरी सासू माँ ने आज डांट लगाई है मुझे। और चले आप एक काम करें, पहले सुनकर आएँ तो फिर उसके बाद जो है आपसे वापस मिलती हूँ फिर से दोबारा से। और सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही मज़े मज़े की बातें। अम्मी ने डांटा भी है लेकिन प्यार प्यार से। नहीं खाया बच्चा नहीं खाना चाहिए था। इसके घुटने में भी दर्द हट जाता है, इसके जेड़ा काम कमर में दर्द हो रहा वह भी हट जाना था। ये तो है। हाँ देसी खुराक का नहीं खाई है ना। देसी की चलो इसमें मैंने क्या था, रोटी चोपड़ का खा ली, पौने की चमची सालन में पा ली। आ सब वो छीले के बीच में जेड़ी चीज खा लेना वो बंदे को लगा है जी थारी माँ ने खाया हुआ थारी बारियां में ताई तो चल रही बात रह गए खत्म हो गए। भूख नहीं है क्या करें, भूख खाना पड़ा बच्चा। खाएंगे तो जिंदा, नहीं खाएंगे तो मंजे पर है कि नहीं। एक काम करेंगे, ये अब्बू के थे, ये मेरे पास थे। ये कल मनो 80 की फीस जब खत्म हो गया पता नहीं लग गया। तेरे बाप भी करेगा चली तो छुट्टी भी जाए तेरा कौड़ी लगा रोटी। तो मैं खावा इस तरह जो लगी नहीं रहा कसम खुदा की। मेरी बच्ची गई तो मेरी अक्खा में दूर गई भी नहीं थी। जी तो आप लोग सुनकर आ गए हैं बातें अम्मी की। कुछ तो अम्मी मुझे भी डांट रही थी, उसके अलावा अम्मी फिर वो मेरी नंद की जो है वो मैसेजेस आने लगे मुझे कि कैसा मौसम है वहाँ का। तो मैं से बता रही थी कि अम्मी आई बैठी हुई बात करनी है। तो उसने कहा कि हाँ करवा दो बात। तो फिर मैं अम्मी की बात उनसे करवाने लग गई। तो अम्मी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अम्मी का बहुत ज़्यादा प्यार था अपना इस वाली बेटी से, प्यार है अभी भी, बल्कि था नहीं है अभी भी प्यार। तो अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वाली नंद के साथ करती हैं। तो वो फिर रोने लग गई थी अम्मी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने ऐसे ही एक क्लिप निकाला था, फिर सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी। माँओं की मोहब्बत जो होती है अपनी औलाद के लिए वो ऐसी ही होती है। और आपको तो पता ही है फिर बच्चियां जब दूर चली जाती हैं अपने घर से तो माँ बाप तो परेशान होते ही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो खैर आपकी जो सासू माँ हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ वो भी क्या इसी तरह आपको डांट के खिलाती हैं या बोलती हैं कि अब क्यों बोलती हो, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, जब मैंने वो चीज़ें बना कर दी थी तुमने खाई क्यों नहीं है। तो अम्मी हमेशा जो है ना वो इसी तरह से बोलती हैं। तो चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा और ये पंखा भी बंद है क्योंकि जब बोलना होता है इसी तरह तो फिर वो आवाज़ जो है ना वो बहुत कम आती है। और ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये कल से इसी तरह पड़ी हुई, रात से अभी ये उठाऊंगी सारी, वो जो लेकर आई थी वहाँ से शॉप से, कल बाज़ार गई थी ना। तो चले जी, अल्लाह हाफिज़। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना आ रहा है मुझे। अल्लाह हाफिज़।